अरोड़े कलायत अनाज मंडी में इसार तय कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश भी पहुंचे। मंडी में किसान भाइयों तय बातचीत भी करी। सांसद ने बीजेपी पर जमकर बरसे भी न जयप्रकाश और कहा सरकार न किसान की है न जवान की है, सिर्फ पोर्टल और परेशानी वाली सरकार से या बीजेपी का असली चेहरा सबका सामने आ गया है। सरकार जानबूझ कर खरीद में ढील बरत रही है। कदे पोर्टल बंद हो जा है, कदे बारदाना गायब हो जाए। किसान अपनी फसल कुड़िया का भाव बेचने में मजबूर हो रहा है। इतनी मिसमैनेजमेंट, जिस तरीके से मैं 71 वर्ष का हो चुका हूँ और 50 वर्ष से तो मंडियों का आना जाना हमारा रहा है। अब की बार हालत खराब है, पहले कभी नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती तो सरकार की ये है कि भाई इन्होंने गलती तो हुई है धान में, और गलती हुई है कैसे हुई है मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता। तो वहां जहां धान का स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सिस्टम तो करने की सोच थी वहां पर। गेहूं में तो कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। गेहूं में क्या घोटाला है? गेहूं तो किसान के खेत से सीधी आएगी और आड़ती के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी जो जिन जिन की जो जिम्मेवारी है एफसीआई के लिए वो खरीदेगी। तो उसमें इस चीज की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए कितनी लंबी लाइन किसानों की लगी हुई है। खाली बरह के साथ साथ जब अनलोड हो जाता है दोबारा से इसका और कठिन काम है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ये सोच रही हो कि वे गेहूं की प्रोक्योरमेंट खरीद कम से कम। अरोड़े कलायत अनाज मंडी में इसार तय कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश भी पहुंचे। मंडी में किसान भाइयों तय बातचीत भी करी। सांसद ने बीजेपी पर जमकर बरसे भी न जयप्रकाश और कहा सरकार न किसान की है न जवान की है, सिर्फ पोर्टल और परेशानी वाली सरकार से या बीजेपी का असली चेहरा सबका सामने आ गया है। सरकार जानबूझ कर खरीद में ढील बरत रही है। कदे पोर्टल बंद हो जा है, कदे बारदाना गायब हो जाए। किसान अपनी फसल कुड़िया का भाव बेचने में मजबूर हो रहा है। इतनी मिसमैनेजमेंट, जिस तरीके से मैं 71 वर्ष का हो चुका हूँ और 50 वर्ष से तो मंडियों का आना जाना हमारा रहा है। अब की बार हालत खराब है, पहले कभी नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती तो सरकार की ये है कि भाई इन्होंने गलती तो हुई है धान में, और गलती हुई है कैसे हुई है मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता। तो वहां जहां धान का स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सिस्टम तो करने की सोच थी वहां पर। गेहूं में तो कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। गेहूं में क्या घोटाला है? गेहूं तो किसान के खेत से सीधी आएगी और आड़ती के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी जो जिन जिन की जो जिम्मेवारी है एफसीआई के लिए वो खरीदेगी। तो उसमें इस चीज की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए कितनी लंबी लाइन किसानों की लगी हुई है। खाली बरह के साथ साथ जब अनलोड हो जाता है दोबारा से इसका और कठिन काम है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ये सोच रही हो कि वे गेहूं की प्रोक्योरमेंट खरीद कम से कम